नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंबेडकर नगर के 5 विधानसभा सीटों में। आप देखिए कि 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी सभी लोग लगभग तैयारी बना चुके हैं और लोग अभी तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है वो एसआईआर और बूथ लेवल की तैयारियों में जुटे हुए हैं जो भी नेता हैं। आप देखिए कि अंबेडकर नगर लगातार जो है, अगर हम अंबेडकर नगर में सबसे ज़्यादा जीत की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सन 90 तक तो यहाँ कांग्रेस या पूरे भारत में ही कांग्रेस थी। लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा जो यहाँ से जिनकी जीत हुई है वो बसपा थी। लेकिन फिर क्या होता है कि 2012-17 के बाद यहाँ काफ़ी बदलाव होता है और समाजवादी पार्टी का गढ़ बन जाता है ये। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर उसके विधायक बने थे, यानी कि वो 5 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे बस्ती में और आजमगढ़ में आसपास के जितने भी जिले हैं लगभग समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती है और वही सिलसिला लगातार जारी रहा। आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बस्ती भी जीत गई और अयोध्या भी जीत गई, जहां सबसे ज़्यादा कम उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन देखिए वहां अयोध्या में भी अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा और इनकी जीत लगभग 1,40,000 वोटों से हुई। और वैसे भी देखेंगे तो कटहरी विधानसभा में लगातार जो है लालजी वर्मा 3 बार से वहां विधायक थे। हालांकि 2012 में वो शंखलाल माझी से हार गए थे। इसके बाद 2017 में वो बसपा से जीते थे, 2022 में भी वो समाजवादी पार्टी से जीते थे। अब वो सांसद हैं। देखने की बात यह है कटहरी विधानसभा में जो मौजूदा विधायक यहाँ के हैं भारतीय जनता पार्टी के धर्मराज निषाद, जो कि कभी बसपा के प्रत्याशी हुआ करते थे, अब वो भाजपा में हैं, उनकी जीत हुई थी। हालांकि बाई इलेक्शन में जीत हुई थी और समाजवादी पार्टी या लालजी वर्मा जी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अधिकारियों ने और डीएम सीएम ने सब मिलकर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोट लूटने का काम किया है। तो ये सब चलता रहा। लेकिन अब हम बात करेंगे जो खास मुद्दे हैं कि समाजवादी पार्टी क्या फिर 2027 के चुनाव में अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर जीत सकती है। तो देखिए इसमें से सबसे स्पष्ट बात यह है कि एक टांडा विधानसभा है। हालांकि इसकी कोई खास पुष्टि नहीं है कि वही लड़ेंगे, लेकिन एक बहुत पहले 2017 में आप देखेंगे तो यहाँ से संजू देवी चुनाव जीती थी। लेकिन इससे पहले जो विधायक थे वो अजीम अमूल हक, जो पहलवान के नाम से जाने जाते थे, वो विधायक थे। अब उनके बेटे भी हैं और लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो वर्तमान के विधायक राममूर्ति वर्मा जी हैं, जिनकी अगर हम 2022 की जीत की बात करें तो लगभग 30 से 32,000 वोटों से वो जीते थे कपिल देव वर्मा से चुनाव। सवाल ये है कि अगर अब पहलवान जी के बेटे, जो उनके बेटे हैं अब्बू सैद ऐसे कुछ नाम है उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, उनको टिकट मिलता है या फिर राममूर्ति वर्मा जी को टिकट मिलता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें जो अभी का जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। अकबरपुर विधानसभा की बात करें तो राजभर जी यहाँ से हैं और लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद जो है ये फिर 2027 में चुनाव जीत सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं जलालपुर विधानसभा, जहां राकेश पांडे जी विधायक हैं। लेकिन राकेश पांडे जी विधायक है, राज्यसभा का जब चुनाव वोटिंग हो रहा था तो इन्होंने उसमें भाजपा के समर्थित प्रत्याशी को चुना था, यानी कि राज्यसभा में इन्होंने बगावत करके अपने पार्टी के अलावा किसी और पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी फिर यहाँ से इनको विधायक चुनेगी। हालांकि कई नेताओं को अपनी पार्टी से निकाला गया बगावत को देखते हुए, लेकिन अभी राकेश पांडे जी को यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अभी पार्टी से निकाला नहीं गया, लेकिन 27 में टिकट मिलेगा ये बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी कटहरी विधानसभा की बात करते हैं तो अगर कटहरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी बाई इलेक्शन में दिए गए थे वो प्रत्याशी थी लालजी वर्मा जी की वाइफ, उनको टिकट मिला था। हालांकि चुनाव वो हार गई। अब सवाल ये है कि 2027 में क्या लालजी वर्मा के वाइफ को फिर से टिकट मिलेगा या उनकी सुपुत्री को मिलेगा, या फिर जो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं जैसे कि शंखलाल माझी जिन्होंने लालजी वर्मा जी को हराया था उनको टिकट मिलेगा। वैसे अगर हमारी माना जाए तो समाजवादी पार्टी में अगर आप फिर से लालजी वर्मा जी की वाइफ को टिकट मिलता है और दूसरी तरफ धर्मराज निषाद चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक हैं, तो मुझे लगता है धर्मराज निषाद जो है यहाँ इसके बाद भी ऊपर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक जो परिवारवाद का जो मामला होता है वो फिर से एक बार चढ़ जाएगा जैसा कि बाई इलेक्शन में हुआ था।
तो अगर शंखलाल मांझी को मिलता है तो मुझे लगता है थोड़ा-थोड़ा ये लेवल बराबर हो जाएगा, तब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कटहरी विधानसभा को जीत सकती है। क्योंकि देखिए, परिवारवाद को लेकर लोग भी, अगर लोगों से आप राय लेंगे तो लोग भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालाँकि हर पार्टी में ऐसा ही होता है, कई पार्टियों में ऐसा होता है, कांग्रेस में होता पहले तो भाजपा कहती थी परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन लगातार परिवारवाद दिखाई दे रहा है आपको कई जगह पर, कई विधायक, कई नेता, कई सांसद भी हैं। अब जो और विधानसभा सीटों पर है, जैसे कि ये आलापुर विधानसभा त्रिभुवन वाली हो गई, यहाँ पर भी लगभग समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 सीटें जो अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा में है, 1 से 2 सीटें शायद भारतीय जनता पार्टी 2027 में जीत सकती है। हालाँकि इसमें काफ़ी वक़्त है, अभी बहुत कुछ बदलेगा। हो सकता है कुछ नेता इधर से उधर जाएँ और कुछ समीकरण भी बदल जाए। तो देखने की बात है, आपकी जो राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।